2013 में मेरे को भगवान के दर्शन हुए थे और फिर मैं वृंदावन आई थी। फर्स्ट टाइम मैं बांके बिहारी टेम्पल गई थी और तब वहाँ पे बहुत बड़ा एक चमत्कार सा हुआ था जैसे ही मैंने उस विग्रह को देखा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम यहाँ पर हर कोई भक्ति करना चाहता है। ऐसे ही हमारे साथ एक भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सर्वानंदमयी ओम। कहाँ की रहने वाली हैं? वृंदावन कैसे आ गई? रहने वाले तो भगवान को लेके चलते हैं तो कोई एक मूल स्थान नहीं है क्योंकि हम सन्यासी हैं, पर हिंदुस्तान के काफ़ी प्रदेशों में रहे हैं। हमारे गुरु जो हुए हैं वो तमिलनाडु से, जहाँ हमसे दीक्षा मिली, फिर और भी काफ़ी हिंदुस्तान के बड़े संतों के साथ में मैंने समय गुजारा है। और 2013 में, वैसे तो ठाकुर जी 1998 में मुझे बाल रूप में दर्शन दिए थे और तब काफ़ी गहरा अनुभव था। तो उस वक़्त मैंने लगभग घर छोड़ ही दिया था। छुप छुप के मैं सत्संग जाती थी भगवान के लिए, भाग के अपने पेरेंट्स से झूठ बोल बोल के, और काफ़ी मुश्किल समय रहा। 2013 में मेरे को भगवान के दर्शन हुए थे और फिर मैं वृंदावन आई थी। फर्स्ट टाइम मैं बांके बिहारी टेम्पल गई थी और तब वहाँ पे बहुत बड़ा एक चमत्कार सा हुआ था जैसे ही मैंने उस विग्रह को देखा। फिर 2014 में मुझे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जो भगवान हैं उन्होंने दर्शन दिए थे और तब से फिर मेरा आना जाना रहा। आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या करती थी इससे पहले? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर थी और मैं महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही भगवान की कि मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती हैं उनके लिए काफ़ी साल, लगभग 20 साल मैंने सेवा करी उनकी भोपाल में। अभी भी वो है एनजीओ, पर फिर भगवान की ऐसी आज्ञा हुई कि सनातन धर्म को ज़रूरत है, तो फिर मैंने सेवा कार्य को छोड़ के पूरी तरह से जो सनातन धर्म के जो टेनेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के फिर इस पाथ पे चल रही हूँ। तो आप और वृंदावन में मैं राधा रानी, हम शाक्त परंपरा को बिलीव करते हैं, से आए हैं। तो राधा, हमारे यहाँ 10 महाविद्याएँ हैं देवी की, बहुत शक्तियाँ, पर राधा रानी का जो अस्तित्व है वो अलग तरीके से हम पूजा नहीं करते हैं उनके जैसे बाकी देवियों की जाती है। तो मेरा वृंदावन आने का सिर्फ संकल्प और यही है, राधा रानी ने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ ताकि उनको साउथ में और वर्ल्ड के उन जगहों पे जहाँ पे सिर्फ हम 10 महाविद्याओं को ही पूजते हैं, राधा रानी की वहाँ पे अलग से भी वैसा ही स्थान उनको भी मिल सके जैसा हमारी बाकी देवियों को मिला है। और मैंने अपना डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, फिर उसके बाद में पूरे इंडिया के जितने ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है और वीविंग होती है, बुनाई होती है, उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। फिर होम फर्निशिंग डिज़ाइन किए। जो मुस्लिम महिलाओं के साथ में मैंने काम करा उनको पूरा सिखाया हाथ की कढ़ाई कैसे, ताकि वो घर में रह, क्योंकि वो पर्दे में रहती हैं, वो सब कर सकें, उनको ट्रेनिंग करके उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये पहले का पूर्व का मेरा काम रहा है। अब यहाँ पर हम जो वैष्णव राधा रानी के ऊपर जो हम रिसर्च करके वो काम कर रहे हैं उसके लिए हैं। क्या काम कर रही हैं, क्या रिसर्च उनको लेकर? यही मैंने जो बताया, उनको जो 10 महाविद्याएँ हैं देवियों की शाक्त परंपरा में, उसमें राधा रानी का एक अलग से भी अस्तित्व हो जहाँ पे उनकी उपासना करके भी हम उनको साध्य कर सकें। देवी की साधना जो होती है उसमें राधा रानी का भी नाम स्पेसिफिकली आना चाहिए। काली हुई, दुर्गा हैं, बगलामुखी और कितनी हैं, त्रिपुर सुंदरी, ये सब देवियां हैं हमारे यहाँ पर। कमलात्मिका और षोडशी बहुत हैं, सरस्वती, लक्ष्मी। तो ऐसे ही राधा रानी का जो है ये वैष्णव परंपरा में चलते हैं, तो इसका हम शाक्त परंपरा, क्योंकि शक्ति तो हुई वो भी ना राधा रानी, क्योंकि फीमेल हैं, तो उनका अस्तित्व भी उसमें आना चाहिए 10 महाविद्याओं में। आपसे फैमिली वालों ने मना नहीं किया कि क्यों वृंदावन जा रही हो और भगवा क्यों धारण कर रही हो इस तरीके? मेरे परंपरा रही, मेरे नाना सन्यासी हुए, वो पाकिस्तान से पैदल चल के जगन्नाथपुरी गए, वहाँ पर गर्भगृह में उनको गुरु मिले, उनके गुरु लेकर गए उनको कावेरी के तट पे तमिलनाडु में, वहाँ पे उनको बिठाया और उनसे बोला वहाँ साधना करो। उनके बड़े भाई थे वो दंडी सन्यासी थे, तो मेरे फैमिली में एक काइंड ऑफ परंपरा रही और फिर पूरा जीवन ही संतों के साथ में कुछ ना कुछ रहा।
यहाँ ब्रज में आप आ गई हैं, तो क्या शेड्यूल होता है आपके पूजा पाठ का, क्या करते हैं आप? सुबह वृंदावन यहाँ आते हैं, भगवान के पास में दर्शन करते हैं, फिर परिक्रमा पे जाते हैं, रोज़ वृंदावन की करते हैं 11 किलोमीटर्स की। फिर उसके बाद में जो मेरा काम है लिखाई पढ़ाई का, वो उसमें पूरा दिन जाता है। बीच में मंदिर में आती हूँ, प्रसाद लेती हूँ बस। खर्चा कहाँ से चलता है आपका? कुछ तो मेरे पास में, मैं सब कुछ छोड़कर आई थी, मैं कुछ लेकर नहीं आई थी। पर ये चीज़ ऐसी होती है कि योगक्षेम करके एक शब्द होता है, भगवान जब हम उनके आश्रित होते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा अपने आप इंतज़ाम करते हैं, खाने की भी व्यवस्था और रहने की भी। उसका कोई एक सोर्स नहीं होता, और फिर जहाँ से वो हमको प्राप्त होता है वो शुद्ध होना चाहिए, तो इसीलिए हम हर किसी से ले भी नहीं सकते। वो भगवान फिर अपना आप इंतज़ाम करते हैं। जो आपने नाम बताया वो आपके गुरुजी ने आपको नाम जी, दिया है? जी जी जी। उससे पहले क्या नाम था आपका? मेरा नाम था श्वेता स्वामी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जिनका कहना है कि तमिलनाडु से यहाँ पर आई हैं और राधा रानी पर रिसर्च कर रही हैं, और रिसर्च काफ़ी बरसों से यहाँ पर वृंदावन में रह के कर रही हैं। राधे राधे।